हे गाइस, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग वैसे अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करते हैं। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लोकसभा से इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मद्देनज़र लाया गया है। दोस्तों, ये लगभग 20 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता ही है। दोस्तों, यहाँ से 4 क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, आएगा ही आप लोगों को कोई सा भी कम्पिटिशन एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोकसभा। लोकसभा जनता द्वारा चुना जाता है दोस्तों, लोकसभा सदस्य को। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हो दोस्तों, भारत में लोकसभा किस का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हो राज्यों की विधानसभाओं का, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का, राजनीतिक दलों का। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारतीय जनता का लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है और लोकसभा राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 331 और 81। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ 500, 510, 520, 525। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 500। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ 530, 540, 542, 545। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 545 निर्धारित किया गया था। छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो कितना हो सकता है? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ 543, 545, 547, 552। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 552 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है दोस्तों। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिए 510, 520, 525, 530। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 530। लोकसभा के सदस्य राज्य की जनता सीधे 530 को निर्वाचित करती है। और दोस्तों, 2 समुदाय को आंग्ल भारतीय समुदाय से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। आठवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपनी कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ 13, 20, 22, 25। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 13। नवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय की कितनी प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ 2, 4, 6, 12। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2। राष्ट्रपति भारतीय समुदाय की प्रतिनिधियों को लोकसभा में 2 को मनोनीत करता है दोस्तों, और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 को मनोनीत करता है। कुल मिलाकर राज्यसभा में लोकसभा में 14 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 10वें नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ 330, 331, 335, 333। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 331। अनुच्छेद 331 के तहत भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया अल्पसंख्यक आयोग, भारत के राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में मनोनीत करता है।
12वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी, भाषा के आधार पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित की जाती है दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया 1951 की जनगणना के आधार पर, 1961 की जनगणना के आधार पर, या फिर 1971 की जनगणना के आधार पर, या फिर 1991 की जनगणना के आधार पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वर्तमान लोकसभा का प्रत्येक राज्य का सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर की गई है। 14वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन दिया 1970, 1972, 1976, 1977। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1972 में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण पहली बार किया गया था दोस्तों। 15वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार है या निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी। तो दोस्तों ऑप्शन दिया 2031 तक, 2026 तक, 2021 तक, या फिर 2011। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2026 तक रहेगा दोस्तों। 16वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लोकसभा की सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दिया एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। 17वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लोकसभा की एक निर्वाचन क्षेत्र का कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7.5 लाख कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। 18वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितनी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ 131, 152, 176, 194। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 131। क्या हो जाएगा दोस्तों, 131। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ 1947, 1948, 1952, 1956। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1952 में। 20वां एवं लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का पहला सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया चांदनी चौक, कोलकाता उत्तर प्रदेश, कोलकाता उत्तर, मुंबई दक्षिण, डी में दिया हुआ लक्षद्वीप। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है लक्षद्वीप। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप लोग को कैसा लगा हमारा इस वीडियो का सीरीज़, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए और अपना फीडबैक दीजिए। और दोस्तों अभी तक हमारे इस रोशन जी के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं रोजाना इसी तरह का वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों आप लोग एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में अवश्य शेयर करें, ताकि और सारे विद्यार्थी होंगे जो कि इसका फ़ायदा फ्री में उठा सकें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।